श्री कृष्णा और राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली राजा और बांदरी की कहानी का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक राजा था। वह वैशाख मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा ने राज्य में यह आदेश दे रखा था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता तो उसे रोजाना गंगा जी का घाट गीला मिलता और जल हिलता हुआ दिखता। तो राजा को बड़ा आश्चर्य व संदेह होता था कि जरूर मुझसे पहले कोई तो गंगा जी में स्नान करता है। ऐसा सोचकर राजा ने नदी के किनारे पर पहरेदार नियुक्त कर दिए। गंगा नदी के तट पर एक बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर एक बंदरिया रहती थी। वह रोजाना राजा के आने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इधर राजा ने भी प्रतिज्ञा की कि मुझसे पहले जो भी कोई व्यक्ति स्नान करता है उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा, और अगर कोई स्त्री स्नान करती है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। इस तरह वैशाख मास पूर्ण होने आया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने उस बंदरिया को देख लिया और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजमहल जाकर राजा से कहने लगे कि यह बंदरिया ही आपसे पहले रोजाना गंगा जी में स्नान करती है। राजा तो अपनी प्रतिज्ञा के पक्के होते थे। प्रतिज्ञा के अनुसार उस राजा से पहले कोई भी स्त्री स्नान करेगी तो राजा उससे शादी कर लेगा। इसलिए राजा ने बंदरिया के साथ विवाह कर लिया। राजा ने उस बंदरिया को अपने पलंग से बंधवा दिया। राजा रोज पान खाकर थूकता तो बंदरिया उसे चाट जाती। ऐसा करने और वैशाख स्नान के प्रभाव से बांदरी के गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूर्ण होने पर बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मुझे क्या करना चाहिए। तो राजा ने उसके कमरे में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हारे दर्द हो तब तुम इसे बजा देना, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। राजा के 2 और रानियां भी थी। उनके भी कोई संतान नहीं थी। बांदरी के गर्भ है यह सुनकर रानियां बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और आने वाले बच्चे का नाश करने के लिए योजना बनाने लगी। घंटी को देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा तो बंदरिया ने सारी बात बता दी। रानी ने बंदरिया से कहा कि एक बार घंटी बजाकर तो देखें कि राजा आते हैं या नहीं। तो बांदरी ने घंटी बजाई। राजा सभी कार्य छोड़कर दौड़े दौड़े आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बेचारी बंदरिया ने कहा कि मैंने तो इन दोनों रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो जानवर है ना जाने कब घंटी बजा दे। ऐसा कहकर घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के बच्चा होने का समय आया तो उसने दूसरी रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो उन दोनों रानियों ने कहा कि तुम अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ, दर्द कम होगा। अब बांदरी तो बेचारी भोली भाली थी। उसने उन रानियों के कहे अनुसार ही किया। वैशाख मास के पुण्य के प्रभाव से उसके एक सुंदर पुत्र हुआ। बच्चे के होते ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा देना। इधर उस बच्चे की जगह एक पत्थर रख दिया। राजा ने पूछा कि क्या हुआ। तो रानियों ने कहा कि इसने तो पत्थर को जन्म दिया है। तो राजा ने विश्वास कर लिया कि दूसरी रानियों के भी कोई संतान नहीं है, तो यह तो बांदरी है, इसके भला कैसे संतान होगी। उधर
दासी ने उस बालक को नदी में नहीं बहाकर कुम्हार के कुंडे में रख दिया। थोड़ी ही देर में बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर कुम्हार व कुम्हारिन उस बालक के पास आए और उनके भी कोई संतान नहीं थी, सो उन्होंने उस बालक को अपने पास रख लिया और उसका पालन पोषण करने लगे। बड़ा होने पर उसे यह मालूम हुआ कि वह एक रानी बांदरी का पुत्र है, जिसे दूसरी रानियों ने मरवाना चाहा। एक दिन बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर बोला कि आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। जब दासियों ने यह सुना तो वे हंसने लगी और बोली कि अरे मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े कभी पानी पीते हैं क्या? तो वह बालक कहने लगा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर पैदा हुआ है क्या? यह बात दासियों ने महल में जाकर कही। तब रानियों ने दूसरे दिन जहर मिलाकर लड्डू भेज दिए। प्रभु नारायण की कृपा से लड्डू बूंदी के हो गए। उन लड्डुओं के खाने से उस बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह बात दासियों ने रानियों को कही। रानियों ने राजा से कहकर कुम्हार को राज्य के बाहर निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा। उसके पश्चात 1 वर्ष बाद गणगौर पूजन का समय आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे व 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के पास बैठ गया। इधर गांव की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई। तब बगीचे में झूला झूलने लगी। थोड़ी ही देर बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बांदरी के बेटे से पानी पिलाने के लिए कहा। तब उस लड़के ने कहा कि मैं पानी तो पिलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब उन लड़कियों ने कहा कि हमें तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, तुम्हारी शर्त बताओ। तब वह लड़का कहने लगा कि मेरे पास एक गोली है, उसे खा लो और मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। ऐसा सुनकर पहले तो लड़कियों ने मना कर दिया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे सभी मान गई। इस तरह गोली खाने और उस लड़के के परिक्रमा करने से वे सभी लड़कियां गर्भवती हो गई। जब उनके माता पिता को यह पता लगा तो वे सभी कुम्हार के पास गए और उसे पूरी घटना बताई और बोले कि तेरे बेटे ने हमारी लड़कियों से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने घर में ही रखना होगा। तब कुम्हार ने गरीब होने के कारण मना किया तो उनके माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी बेटियों को कुम्हार के घर भेज दिया। अब तो कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई। फिर उनके 108 ही बेटे हुए। कुम्हार ने पूरे गांव वालों को भोजन के लिए बुलाया और राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से बांदरी के अलावा सभी भोजन करने के लिए आए। तब वह कुम्हार का लड़का राजा की आज्ञा से बंदरिया को लेने के लिए वहाँ गया। बंदरिया को अपने घर लाकर उसने बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। उस लड़के ने अपनी पत्नियों को पहले ही समझा दिया कि बंदरिया ही मेरी माँ है। तब एक एक बहू ने बंदरिया के पाँव छुए और एक सोने का सिक्का वह पोते को गोद में देती गई। राजा ने और अन्य रानियों ने यह सारी घटना देखी तो उस लड़के से उसका कारण पूछा तो रानियों को यह संदेह होने लगा कि हो ना हो यह बंदरिया का ही बेटा है। इसलिए वे दोनों रानियां नाराज होकर राजा से बोली कि कुम्हार के बेटे ने तो हमारा अपमान किया है और बांदरी का सम्मान किया है, इसलिए हम तो जा रहे हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो राजा ने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी बहुओं व पोतों को लेकर राजमहल में आया
और राजकुमार का राज तिलक किया। वैशाख मास के स्नान के प्रभाव से बंदरिया रानी बनी व उसका पुत्र राजा बना। देखिए, वैशाख स्नान करने के कारण जानवर होते हुए भी बंदरिया राजा की रानी बनी, तो हम तो मनुष्य हैं। अगर वैशाख स्नान करेंगे तो हमें कितना फल मिलेगा। इसलिए सभी को वैशाख स्नान जरूर करना चाहिए। कहानी पूर्ण हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।